नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित प्रकाश मोदी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको एक नई चीज़ के बारे में बताएंगे। इस तरीके की बातें आपको शायद ही कहीं पे सोशल मीडिया या यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। हम आज आपको एक बड़े अशुभ कार्य करने से बचाने के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। 23 नवंबर 2023 को देव उठनी एकादशी है, जिसके बाद हिंदू धर्म में विवाह के कार्य शुरू हो जाएंगे। लेकिन विवाह के समय में जो विवाह का मुहूर्त होता है वह काफ़ी अति श्रेष्ठ मुहूर्त होना चाहिए, क्योंकि अगर एक गलत मुहूर्त से एक आपका विवाह का मुहूर्त और एक भवन प्रवेश गृह प्रवेश का मुहूर्त, ये दो मुहूर्त काफ़ी महत्वपूर्ण बताए गए हैं। क्योंकि अगर आप घर में प्रवेश करते हैं और अशुभ समय मुहूर्त करते हैं तो आपके पूरे जीवन पर्यंत तक, जब तक आप उस घर में रहते हैं, तो उस घर के वास्तु दोष और वो पूजन की अनियमितता, मुहूर्त अशुभ होने के कारण उस घर में हमेशा क्लेश, कलह और विपत्तियां आती रहती है। उसी तरीके से अगर आप विवाह में जब दो परिवार, दो वर और वधू आपस में मिलते हैं तो वह भी एक शुभ समय में उनका विवाह होना श्रेष्ठ होता है। अगर आप अब अशुभ समय में इस तरीके विवाह करते हैं तो इसका परिणाम आपको पूरे जीवन में देखने को मिलेगा। हम देखते हैं कि कहीं विवाह बिना मुहूर्त के होते हैं, उनका जीवन फिर भविष्य में आके उन पति पत्नी के बीच में विवाद होना, कलह होना, संतान प्राप्ति में समस्या, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो घिरे रहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2023 और 24 में शुभ मुहूर्त किन राशियों के लिए शुभ मुहूर्त और शुभ समय रहेगा। यहाँ पर जो है आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि सूर्य, गुरु और चंद्रमा, इन तीन राशियों से आप विवाह के श्रेष्ठ मुहूर्त समझ सकते हैं। लड़का पक्ष होता है उसका सूर्य बल देखा जाता है, वधू का, लड़की का गुरु बल देखा जाता है और दोनों का चंद्र बल देखा जाता है। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि यह किस तरीके से देखना है। तो हम वर्तमान गोचर में, यानी वर्तमान समय में आप जिस समय विवाह कर रहे हैं उस समय में आपके सौरमंडल में सूर्य कौन सी राशि में चल रहा है, गुरु कौन सी राशि में है और चंद्रमा किस राशि में स्थित है। क्योंकि इनके प्रभाव से आपके मिलने का, विवाह का समय अगर श्रेष्ठ रहेगा, अगर उन राशियों का प्रभाव आपके जीवन में सही है तो आपका जीवन भी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा समस्या बनी रहेगी। तो जब वधू का गुरु बल देखते हैं, वर का सूर्य बल और दोनों का चंद्र बल, ये देखना अति आवश्यक है। हम बात करेंगे पहले वधू से। तो जो वर्तमान समय में गुरु है, देव उठनी एकादशी नवंबर 2023, इसके बाद गुरु जो रहेगा वो अपनी मेष राशि में रहेगा अप्रैल 2024 तक। यह राशि परिवर्तन, इस अप्रैल 2024 तक यह राशि परिवर्तन नहीं करेगा, है ना। तो इसके लिए किन राशियों के लिए यह श्रेष्ठ समय है, किन के लिए नेक्स्ट यानी खराब समय रहेगा विवाह करना, और किन के लिए पूजन पाठ इत्यादि कर्म से भी विवाह कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आइए, तो मिथुन राशि वाली लड़कियां, सिंह राशि वाली लड़कियां, तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि। मैं फिर रिपीट करता हूं, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि, इन राशि वालों की लड़कियों के लिए विवाह करना श्रेष्ठ है, वे विवाह कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पूजनी की, कि ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके पूजन पाठ से भी आप विवाह, थोड़ा सा पूजन पाठ करवा के आप विवाह कर सकते हैं। तो ऐसी राशियां आएगी, पहली कर्क राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मेष राशि। इन राशि वालों की जो लड़कियां हैं उनके लिए विवाह का समय श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन वह पूजन पाठ इत्यादि कर्म से भी विवाह कर सकते हैं। तो आने वाली समस्याओं का समाधान अभी हो जाएगा। अब हम उन राशियों की बात करेंगे जिनके लिए किसी भी परिस्थिति में विवाह करना अच्छा नहीं है। वो राशियां हैं वृषभ, कन्या और मकर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। इन तीन राशियों की लड़कियों के लिए अप्रैल 2024 तक विवाह करना नेक्स्ट है, खराब है। अगर वो विवाह करते हैं
तो 100% आपको आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे वर पक्ष की। लड़के का गुरु बल देखा जाता है, उस तरीके से लड़के का सूर्य बल देखा जाता है। सूर्य जो अपनी 1 महीने तक एक राशि में रहता है, 1 महीने के बाद वो अपनी राशि को परिवर्तन करता है। तो हम 17 नवंबर 2023 से सूर्य जो है वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि के बाद वह धनु में, मकर में, कुंभ में, मीन में, मकर में, कुंभ में, मीन में, मेष में, इस तरीके से वो अपनी क्रमबद्ध राशियां हर 1 महीने में 28 से 30 दिनों में वो राशि परिवर्तन करता रहता है। तो यहाँ पर आपको जो है यह देखना पड़ेगा कि आपकी राशि आपका विवाह किस महीने में हो रहा है और उस महीने में सूर्य किस राशि में है। मैं आपको एक जल्दी ये बता देता हूँ। तो हम सर्व पहले बात करेंगे वृश्चिक की, यानी अगर आप 17 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक के बीच में विवाह कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका जो सूर्य लड़कों के लिए वो किस राशि में रहेगा उसकी हम बात करते हैं। किसके लिए श्रेष्ठ है, किसके लिए पूजन पाठ से कर सकते हो और किसी के लिए खराब रहेगा। तो वृश्चिक राशि वाले सूर्य वृश्चिक राशि में है, इसके लिए जो श्रेष्ठ वर है वह रहेंगे मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ। मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ, इन राशि वालों के लिए यह समय विवाह करना श्रेष्ठ है। इसके बाद जो पूजन पाठ से कर सकते हैं वह रहेगा वृषभ, कर्क, तुला, वृश्चिक, मीन। और जिनके लिए सबसे ज़्यादा समय खराब रहेगा वह है मेष, सिंह और धनु। इन 3 राशि वालों के लिए यह समय काफ़ी खराब है। आपको 17 दिसंबर तक ये विवाह नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे सूर्य धनु राशि में रहेगा, उस टाइम पे मलमास रहता है, इसलिए उस समय में आपके 17 दिसंबर से तो 17 जनवरी तक के समय में कोई श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है। इसके बाद जब सूर्य मकर राशि में जाएगा, यानी 17 जनवरी से लेके तो 17 फरवरी तक का समय जो रहेगा उसमें आप किन राशि वालों के लिए ये समय लड़कों के लिए श्रेष्ठ है। हम बात करेंगे मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन। इन राशि के लड़कों के लिए समय काफ़ी श्रेष्ठ है। जो पूजन पाठ से कर रहे हैं वो राशियां हैं वृषभ, कर्क, कन्या, धनु और मकर। इन राशि के जो लड़के हैं वो अपनी पूजन पाठ करके भी इस विवाह कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा खराब समय है वह है आपके मिथुन, तुला और कुंभ। इन राशि वालों के लिए 15 जनवरी से 15 फरवरी लगभग सूर्य का 1-2 दिन आगे पीछे होता रहता है, तो इस समय आपका यह करना खराब समय रहेगा आपका। अब मकर के बाद हम बात करेंगे कुंभ की। तो 13 फरवरी 2024 से लेके तो 13 मार्च कुंभ में जब आपके सूर्य रहेंगे उस टाइम पे मेष, वृषभ, कन्या और धनु, इन राशि वालों के लिए विवाह करना काफ़ी श्रेष्ठ है। मिथुन, सिंह, तुला, मकर, कुंभ, ये राशि वाले पूजन पाठ करके भी अपना विवाह कर सकते हैं। और सबसे खराब जो राशियां हैं वह कर्क, वृश्चिक और मीन। इन राशि वालों को इस समय में विवाह नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद सूर्य जो है वो अपने मीन राशि में जाएगा, गुरु की राशि में रह जाएगा जब मलमास का समय रहेगा, जब विवाह नहीं होते हैं। फिर इसके बाद जो है सूर्य आपकी मेष राशि में प्रवेश करेगा। इसका समय जो रहेगा वो आपको मैं बताऊं 13 अप्रैल 2024 से लेके तो 13 मई 2024 तक जो है सूर्य रहेगा वो रहेगा। तो इस समय जो विवाह करके श्रेष्ठ समय है वो मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ, इन राशि वालों के लिए यह काफ़ी श्रेष्ठ समय है। मेष, सिंह, तुला, धनु, मीन, इन राशि वाले पूजन पाठ करके भी ये विवाह करवा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा खराब समय है जिन्हें नहीं करना चाहिए वृषभ, कन्या और मकर। इन राशि वालों को यह विवाह नहीं करना चाहिए। हमने यह अप्रैल महीने तक का आपको बताया है। इसके बाद अप्रैल के बाद हम और नए वीडियो बना के आपको हम इसके बारे में आगे और बताएंगे। आपको अच्छे से समझना चाहिए कि वर और वधू के गुरु बल देखना चाहिए, वधू का गुरु बल और वर का सूर्य बल, और दोनों का चंद्रमा जिस तारीख में आपका विवाह है उस दिन आपको यह देखना पड़ेगा चंद्रमा किधर का है, कहीं 4वां, 8वां, 12वां चंद्रमा तो नहीं है। अगर है तो वो विवाह की तारीख भी आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन मुख्यतः जो है वो गुरु और सूर्य बल है, यह आपको बहुत देखना चाहिए। यह ऐसी गलतियां काफ़ी लोग करते हैं स्पेशली वधू के लिए, क्योंकि 4वां, 8वां और 12वां जो गुरु होता है वह 4वां, 8वां गुरु जो होता है वो काफ़ी खराब बताया गया है, प्राणनाशक बताया गया है, आपके पूरे दाम्पत्य जीवन को वो खराब कर सकता है।
तो इसके लिए आपको यह श्रेष्ठ समय देखना चाहिए। अगर आप या आपके परिवार में किसी की शादी है तो आपको यह वीडियो उनको दिखाना चाहिए। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, आप किसी प्रकार से किसी समस्या में फंस रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको श्रेष्ठ समय बताएंगे। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 99-266-12-455। व्हाट्सएप पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको आपके विवाह का श्रेष्ठ समय बताएंगे।